तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे HTML में मार्की टैग। मार्की टैग का क्या यूज होता है, मार्की टैग को हम कहाँ यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में मार्की टैग को कवर करेंगे और मार्की टैग के अंदर हम मार्की को पढ़ेंगे। मार्की के अंदर बिहेवियर क्या होता है उसका यूज करेंगे। इसके अलावा लूप क्या होता है, लूप को यूज करेंगे। इसके साथ साथ मार्की के अंदर बीजी कलर कैसे अप्लाई करते हैं, लूप कैसे देते हैं, डायरेक्शन क्या होता है, इन सभी चीजों को इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। मार्की टैग का काम क्या है कि इसके थ्रू हम लोग किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी इमेज को रनिंग पोजीशन में, स्क्रॉलिंग पोजीशन में करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे में आपका एक वेबसाइट देख लो, सरकारी रिजल्ट.com अगर हम खोलते हैं तो यहाँ पर देखो ये चलता हुआ दिख रहा है। तो ये जो चलता हुआ दिख रहा है इसी को मार्की बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी चलते हुए इस तरीके से रनिंग होंगे, नीचे तो नहीं दिखाएगा बट ऊपर ही यहाँ पर आपका रनिंग दिखाएगा। तो ये जो चलता हुआ दिख रहा है इसको बोलते हैं मार्की। ठीक है, दूसरा किसी में देखोगे तो ये चलते हुए इधर अंदर घुसते जाता है, छुपते जाता है। ठीक है, किसी और में देखोगे तो नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करता है। तो ये सारे स्क्रॉलिंग के लिए हम लोग मार्की टैग यूज़ करते हैं। तो ये होता है ना, जैसे मान लो ये इमेज है, इस इमेज के ऊपर यहाँ पर हम कुछ नोटिफिकेशन डालना चाहते हैं, कुछ ऑफर डालना चाहते हैं, उसके लिए ही हम लोग मार्की का यूज़ करेंगे। अब मार्की का यूज़ करने के लिए आदमी ऐसा ऑफर वगैरह चलाता है यहाँ पर कि लोग देखे। अब एकदम नीचे डाल दो तो मतलब ही नहीं होगा कुछ। तो हम यहाँ फ्रंट पे ऊपर या तो यहाँ डालते हैं या तो यहाँ डाल देते, ताकि सामने वाला वेबसाइट खोले तो फ्रंट पेज पर आए तो उसको दिखे। तो यहाँ पर हम मान लो डाल देते हैं। तो अब इसको देखोगे कि भैया ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन क्या है, तो मीनू के जस्ट बाद है, यानी इमेज टैग है, इस टैग के ऊपर डालना है। आपको जाना, देखो इमेज टैग ये है, इसी टैग के जस्ट ऊपर यहाँ पर डालना है। ठीक है, इसको इंटर करके नीचे कर लेते हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे डबल कोट में मार्की लिखेंगे और फिर मार्की यहाँ पर हम बंद कर देंगे। ठीक है, तो मार्की जब बंद कर देंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये मार्की खुला, मार्की बंद, इसके बीच का ही मैटर केवल चलता हुआ आएगा। अगर हम इस मार्की को कट कर देते हैं और इमेज के बाद बंद कर देते हैं, ठीक है, ये गैपिंग मिटा देते हैं, तो देखो मार्की खुला, मार्की बंद हो गया। बीच में क्या है, ये इमेज वाला है, तो इमेज हमारा चलने लगेगा। सेव कराया, यहाँ आया, F5 से रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करते ही देखो ये हमारा इमेज अभी चलता हुआ आएगा, चलते हुए आ रहा है। तो ये हमारा इमेज अब रनिंग पोजीशन में आ गया, इसी को बोलते हैं मार्की। तो ये इमेज क्या होगा, इधर से चलेगा और फिर इधर लेफ्ट से चल के इधर राइट की साइड में, सॉरी इधर आपका राइट है, राइट से चलेगा और राइट से चलते हुए इधर लेफ्ट जाके छुप जाएगा। अब चूंकि यहीं से गायब हो जा रहा है क्योंकि हम यहाँ पर वो सेट किए हैं, H स्पेस V स्पेस दी हो, इस वजह से उतना स्पेसिंग आपका ले रहा है, तो यहीं से मैटर आपका गायब हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखो ये गया, अच्छा रिफ्रेश कर दिया था हमने, तो यहाँ पर इमेज देखो पूरा अंदर जा रहा है, रिफ्रेश हमने कर दिया था इसलिए बीच से ही गायब हो गया था। तो ये हमारा इमेज इधर से आया, इधर चला गया। समझ में आ रहा है। तो मार्की में बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं। मार्की में क्या क्या यूज़ कर सकते हो, तो देखो मार्की एक तो मेन हो गया टेक्स्ट को चलाने के लिए। तो देखो लिखोगे मार्की टाइप टेक्स्ट हेयर, आपका जो भी टेक्स्ट होगा, इमेज होगा, उसके बीच में डाल दो, मार्की बंद कर दो। ठीक है, तो यहाँ से टेक्स्ट चलने लगेगा। बिहेवियर एक होता है एट्रीब्यूट, एक डायरेक्शन होता है, एक लूप होता है, स्क्रॉल डिले होता है, बीजी कलर, बैकग्राउंड में कोई कलर देना है वो, और स्टाइल टैग तो हर जगह यूज़ करना बताया ही है। ठीक है, तो पहले हम मार्की सीखते हैं। हमको मान लो यहाँ टेक्स्ट रनिंग कराना है, तो यहाँ भी इमेज से हम हटा देते हैं, इमेज से कट किया कि भाई हमको इमेज को रन नहीं कराना है, यहाँ पेस्ट किया। यहाँ पर कुछ हमको ऑफर लिखना है। ठीक है, तो हमने मान लो यहाँ पर दिखा दिया कि गेट अप टू 60% ऑफ। ठीक है, हरी अप लिमिटेड टाइम ऑफर, ये हमने दिखा दिया और सेव करा दिया। तो ध्यान दो, मार्की खोला, मार्की बंद किया, इसके बीच में ही हमने टेक्स्ट लिख दिया, सेव करा दिया। अब जब हम इसमें जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे F5 से, तो हमारा देखो ऊपर ये मार्की चलता हुआ आ जाएगा। अब कोई भी बंदा आपका वेबसाइट खोलेगा, फ्रंट पे यहाँ पर इस तरीके से मार्की चलता हुआ आएगा, तो उसको दिखेगा कि यार 60% ऑफ अभी चल रहा, चलो एडमिशन करा लेने, तो आपका जो है ये ऑफर खत्म हो जाएगा। इस तरीके से आपको ऑफर दिखाना है, कुछ और दिखाना दिखा सकते हो। टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो बोल्ड इटैलिक सब पढ़े ही हो लोग। इससे पहले आप बी टैग लगा दो, बोल्ड हो गया, लास्ट में जाओ यहाँ पर बी टैग को बंद कर दो, सेव करा दिया, यहाँ रिफ्रेश किया तो टेक्स्ट देखो बोल्ड हो गया। साइज छोटा बड़ा करना है तो हेडिंग पढ़ा ही हो, हेडिंग 1 2 3 जो भी लगाना लगा दो। बी के जगह पर हम लगा देते हैं, मान लो H2 लगा देते हैं, H2 लगाया, यहाँ पर H2 हमने बंद कर दिया, सेव कराया और यहाँ रिफ्रेश कर दिया, तो देखो बड़ा हो गया। तो बाकी अब फॉर्मेटिंग जो आपको करना है वो तो आप अपनी मर्जी से कर लेना, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन साइज छोटा बड़ा जो भी करना है, कलरिंग वगैरह। तो ये हमारा मार्की हो गया, टेक्स्ट पर लगाना है तो इस तरीके से क्लियर हो गया। अब मार्की के अंदर हमारा एक है बिहेवियर। बिहेवियर में देखो दो होता है, एक होता है स्लाइड और एक होता है अल्टरनेट, दो चीज़ होता है। स्लाइड अगर आप नहीं भी लिखते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका स्लाइड पर ही चल रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका देखो स्लाइड पे चल रहा है, ये आपका इधर से स्लाइड हो रहा है, इधर घुस जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर वही सरकारी रिजल्ट वाला देखो तो ये क्या हो रहा है, ये इधर लड़ रहा है, इधर लड़ रहा है, ये आपस में इधर से इधर लड़ रहा है।
इसको बिहेवियर बोलते हैं। तो ये जो बिहेवियर है वो अल्टरनेट किया है कि भाई हमारा जो बिहेवियर होगा वो क्या होगा, अल्टरनेट होगा। तो हम इसको लिखते हैं, तो मार्केट टैग के अंदर चूंकि एट्रीब्यूट है तो टैग के अंदर लिखा जाता है, तो हम लिखेंगे BEHAVIOR, बिहेवियर इक्वल टू, और डबल कोट के अंदर आपको लिखना है, ठीक है, अल्टरनेट। सेव कराया और इसका यहाँ पर आया आपके पेज पर, यहाँ F5 से रिफ्रेश करते हैं। अभी आपका सही नहीं काम कर रहा है तो स्पेलिंग देख लो, स्पेलिंग गलत रहेगा तो नहीं काम करेगा। BEHAVIOR, BEHAVIOR है तो देखो VOR लिख दिया है, BEHAVIOR, ठीक है, बिहेवियर, ये स्पेलिंग सही होना चाहिए। सेव कराया और सेव कराने के बाद यहाँ पर अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देखो पूरा मैटर दिख रहा है। अब ये मैटर आएगा इधर लड़ेगा, फिर मैटर आएगा फिर इधर लड़ेगा, दिख रहा है। इसको बिहेवियर बोलते हैं कि टेक्स्ट अगल बगल लड़े, ठीक है। तो बिहेवियर में हम अल्टरनेट लिख देंगे। तो बिहेवियर से हमारा टेक्स्ट को अगर इधर से लड़ाना है फिर इधर से लड़ाना है तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, बिहेवियर। बिहेवियर के स्पेलिंग सही लिखोगे तो आएगा, गलत लिखोगे नहीं आएगा। तो यहाँ पर स्पेलिंग है BEHAVIOR, बिहेवियर, और अल्टरनेट लिख देना है। अल्टरनेट का मतलब ये टेक्स्ट जो हमारा है इधर से लड़े फिर इधर आए, इधर से लड़े फिर इधर आए। और देखो पूरा टेक्स्ट आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर देखो लड़के इधर से इधर आ रहा है। तो दूसरा हमारा समझ में आ गया, बिहेवियर क्या है, स्लाइड और अल्टरनेट दो होता है। तो स्लाइड बाय डिफॉल्ट होता है और अल्टरनेट आप दे सकते हो। अगला हमारा डायरेक्शन हो गया। डायरेक्शन का मतलब आप किधर से उसको लाओगे, तो देखो डायरेक्शन दे रहा है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। अभी आपका बाय डिफॉल्ट किधर से ये टेक्स्ट आ रहा है, तो इधर हमारा दाहिना है, दाएं से बाएं की साइड में आ रहा है। अब यहाँ बिहेवियर हम थोड़ा हटा देते हैं ताकि आपको और समझ में आए। इसको हम डिलीट कर देते हैं, यार डिलीट क्या, इसको थोड़ा स्पेलिंग गलत कर देते हैं, ठीक है, सेव करा देते हैं। स्पेलिंग गलत कर दिया तो अब यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, अब आपका ये स्लाइड वाले पे चलेगा, ठीक है। अब अगला हमारा यहाँ पर एट्रीब्यूट लगाते हैं, जिस एट्रीब्यूट का नाम है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब किधर से तुमको मैटर को लाना है, इसी में एक एट्रीब्यूट लगाएंगे डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन इक्वल टू डबल कोट में, अब लेफ्ट राइट सेंटर जो भी है टॉप बॉटम है, तो यहाँ पर मान लो अभी किधर से आ रहा है, राइट से आ रहा है, इधर हम लिख दे रहे हैं लेफ्ट। लेफ्ट लिखा, सेव कराया, रिफ्रेश किया। अच्छा लेफ्ट पहले से है, लेफ्ट देने का मतलब ये लेफ्ट जाए, तो लेफ्ट जा रहा है। यहाँ पर लेफ्ट को हम कर देते हैं डायरेक्शन को राइट, राइट हमने कर दिया, सेव कराया, रिफ्रेश किया, तो देखो ये राइट जा रहा है, यानी हम कह रहे हैं भैया लेफ्ट से जाके राइट जाए, तो राइट जा रहा है। यहाँ पर देखो यहाँ मार्केट टैग आपका हो गया, जो बताया था वही चीज़ हो गया। अब नीचे में यहाँ पर हम डायरेक्शन वगैरह देखेंगे, वृत्त वगैरह भी दे सकते हो, हाइट भी दे सकते हो, पीछे पढ़े वाले भी। तो वृत्त आप दे दो 10, 20, हाइट जो भी देना है उसका परसेंटेज में देना, परसेंटेज में दे सकते हो। डायरेक्शन आपका वही डायरेक्शन जिधर से देना है, स्क्रॉल डिले सब बताए हैं। अब नीचे यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये आउटपुट दिखा रहा है इस कोड का। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, डायरेक्शन अप लिखना है, ठीक है, अप लिखना है तो ये आपका ऊपर जा रहा है, और डाउन लिखना है तो ये आपका नीचे जा रहा है। तो देखो आपको लिखना है मार्केट, थोड़ा जूम बढ़ा देते हैं आपको दिखे, कंट्रोल स्क्रॉल बार दबाओगे तो जूम बढ़ता है, ठीक है। यहाँ से स्क्रॉल बार बढ़ा दिया, कंट्रोल प्लस स्क्रॉल बार। तो देखो आपको लिखना मार्केट है, वृत्त आपको 60%, यानी चौड़ाई ये 60% तक है। डायरेक्शन में अप कर दिया, तो अप कर दिया तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, और हाइट आपको 100 पिक्सल कर दिया, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 100 पिक्सल कर दिया, तो ये आपका डायरेक्शन अप हो गया, हाइट आपका 100 पिक्सल हो गया। मैसेज लिख दिया, जो भी आपको लिखना है उसका मार्क ही बंद कर दिया, तो ये डायरेक्शन देखो आपका नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अप लिखना है, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर लिख देते हैं, टॉप बटन नहीं यूज कर रहा है, यहाँ लिख देते हैं अप, और इसका हाइट भी सेट कर देते हैं कि भाई इसका हाइट जो होगा, चलो तो ये समझ में आ रहा है। डायरेक्शन अप लिख देना है और डाउन लिख देना। नीचे दूसरा एग्जाम्पल इसी का दिया हुआ है, यहाँ पर देखो डायरेक्शन इसमें डाउन कर दिया, ऊपर से नीचे की ओर ये स्क्रॉल कर रहा है, तो इसमें से लिखा मार्क की वृत्त आपको जितना % लेना है वो ले लेना है। डायरेक्शन में आपने डाउन कर दिया कि नीचे जाए, हाइट में आपने 100 पिक्सल कर दिया, भैया 100 पिक्सल आपका यहाँ से यहाँ तक ये हाइट चले, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका 100 पिक्सल का मैटर जा रहा है। तो इस तरीके से अप डाउन, लेफ्ट राइट तो वही है, लेफ्ट लिख दोगे तो लेफ्ट जाएगा, राइट लिख दो तो राइट जाएगा, तो डायरेक्शन में लेफ्ट राइट कर दिया। क्लियर है, समझ में आया डायरेक्शन क्या यूज़ कर रहा है। सेव कराया, इसको भी अपना भी स्क्रीन हम देख लेते हैं, यहाँ पर F5 से रिफ्रेश कर दिया, जा रहा है। इस तरीके से हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो अप लिख दो और डाउन लिख दो, तो अप डाउन आपको लिखना है, ठीक है, टॉप बॉटम इसमें आपको नहीं लिखना। तो अप लिखा, डाउन लिखा, रिफ्रेश किया तो देखो ऊपर से नीचे, ठीक है। हाइट विड्थ वगैरह सेट कर दो कि चौड़ाई कितना है, हाइट कितना है। तो इस तरीके से हम इस मार्की का यूज़ करते हैं। अगला हमारा डायरेक्शन हो गया लूप। लूप का मतलब ना कितनी बार वो हमारा लूप में चले, 3 दे दिया तो 3 बार चलेगा, 2, 1, जितनी बार उतना बार चल के रुक जाएगा, ठीक है। तो मान लो हमारा जो यहाँ पर ये दिख रहा है, यहीं पर ये जो दिख रहा है, मान लो 1 बार आया, फिर दूसरी बार आया, फिर तीसरी बार आया,
अगर इसमें हम लूप डाल देंगे तो 3 बार डालो तो 3 बार के बाद नहीं चलेगा। हमने लिख दिया लूप इजकल टू और डबल कोट इसमें 2 बार लिखते हैं, 2 लिख दिया, सेव करा दिया। अब इसके बाद यहाँ पर आके हम इसको F5 से रिफ्रेश करते हैं। तो देखो 1 बार चला, 2 बार चला ना, 1 बार पहले चला था, अब नहीं चलेगा। F5 दबाया, ये 1 चला, ये 2 चला, अब रुक जाएगा। यानी लूप का मतलब आपको इतनी बार ही दिखाना, दिखाने के बाद खत्म हो जाए। अगर हमने लूप यहाँ पर 4 कर दिया, सेव करा दिया, इसका बाद रिफ्रेश किया तो 1 2 3 और ये हमारा हो गया 4 बार चला, अब नहीं चलेगा। तो लूप का यूज समझ में आ रहा है। लूप का मतलब कितनी बार चले। अगर यहाँ पर जैसे डाउन है ना, डाउन को हम लेफ्ट कर देते हैं, नॉर्मल लेफ्ट चले, लेफ्ट कर दिया, रिफ्रेश किया, ये लेफ्ट चलेगा, इसमें भी लूप वही चलेगा। 3 बार दिए तो 3 बार चलेगा अंदर तक, फिर रुक जाएगा। तो आप जैसे मर्जी वैसे यहाँ पर लूप लगा सकते हो, 3 बार 4 बार 2 बार 5 बार। तो ये हमारा हो गया लूप कि आपका टेक्स्ट जो है वो कितनी बार स्क्रॉल होकर आए। समझ में आया? नहीं ये भी समझ लो, ये टाइमिंग क्या है या कलर का है। तो ये तो एक ही टैग है ना, टैग तो हम एक ही पढ़ा रहे हैं। टैग के अंदर इतने एट्रीब्यूट हैं, खाली आपको ये समझ लेना कि स्क्रॉल डिले क्या है, लूप क्या है, बीजी कलर क्या है। ये 2 और बता देते, ये टाइमिंग के लिए हो गया, मैंने स्पीड जो दिखा रहा है उसके लिए, अब बीजी कलर मैंने पीछे कलर देने के लिए। तो देखो अगला हमारा एट्रीब्यूट है स्क्रॉल डिले। स्क्रॉल डिले का मतलब आपका जो मैटर आ रहा है वो कितने तेजी से है या कितना तेज से है। ये जैसे जो चल रहा है, चलने की स्पीड को स्क्रॉल डिले बोलते हैं। तो इसी के अंदर हम लगा देंगे स्क्रॉल और डिले, ठीक है। स्क्रॉल डिले इक्वल टू, और यहाँ पर आपने मान लो लिख दिया 300, सेव कराया। अब यहाँ पर रिफ्रेश करके देखो F5, तो देखो स्पीड एकदम स्लो हो गई, यानी चलने की स्पीड। अगर लग रहा है कि कोई बंदा जो मार्की चलाया वो पढ़ नहीं पा रहे, जल्दी जल्दी भाग जा रहा है, तो यहाँ पर हमको एक टैग देना है स्क्रॉल डिले। और स्क्रॉल डिले क्या काम करता है कि आपके टेक्स्ट को तेज और धीमे करता है, यानी स्पीड बढ़ा देता है, स्पीड घटा देता है। अगर हमने इसको 300 को कर दिया 100, सेव कराया, अब इसी की स्पीड देखोगे तो बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ गया। इसका स्पीड और बढ़ाना तो 100 की जगह पर हमने कर दिया 10 करके सेव करा दिया, रिफ्रेश किया, स्पीड इसकी और बढ़ जाएगी। तो स्पीड अगर आपको बढ़ाना है तो हम एक टैग, एक एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे स्क्रॉल डिले, और स्क्रॉल डिले में जितना टाइमिंग दे दो, ये टाइमिंग आपका सेट हो जाता है, ठीक है। तो आपका उतना तेज़ी से ये या स्लो आपका ये स्क्रॉल होकर जाएगा। तो स्क्रॉल डिले का यूज हो गया। बीजी कलर का मतलब हो गया बैकग्राउंड कलर, पीछे में कोई कलर हमको देना है, यानी जो हमारा ये टेक्स्ट चल रहा है तो पीछे तो वाइट है, हम चाह रहे हैं कि पीछे में रेड हो जाए, येलो हो जाए, ग्रीन हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट देंगे बीजी कलर इक्वल टू, डबल कोट के अंदर मान लो हमने येलो लिख दिया, ब्लैक पे येलो आपको सही दिखेगा, येलो लिखा, सेव कराया, और यहाँ पर हमने F5 से रिफ्रेश कर दिया। तो देखो पूरा येलो आपकी एक पट्टी लग गई और उसी पर ये मैटर आपका चलता हुआ आ रहा है। तो ये हमारा बीजी कलर एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे, समझ लो एक बार और। मार्की टैग किसी भी टेक्स्ट को चलाने के लिए यूज़ किया जाता है। कोई ऑफर देना है, कोई इमेज वगैरह लगाना है, उसको स्क्रॉल कराना है, तो मार्की टैग का यूज़ करते हैं। मार्की टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है बिहेवियर। बिहेवियर में अगर अल्टरनेट लिख देते हैं, बिहेवियर के स्पेलिंग हम सही कर लेते हैं, तो बिहेवियर लिखोगे, अल्टरनेट अगर आप लिखोगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो ये अंदर से जो आ रहा है फिर अंदर जाएगा, इसे नहीं आएगा। F5 से रिफ्रेश करते हैं, पूरा मैटर दिखेगा, और यहाँ पर आएगा, इधर आपका मैटर लड़ेगा, और लड़ने के बाद फिर वापस इधर आ जाएगा, फिर इधर आएगा तो इधर लड़ेगा। इस तरीके से ये प्रोसेस बार बार करता रहेगा। तो ये बिहेवियर अल्टरनेट है। और अगर हम बिहेवियर में अल्टरनेट हटा देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइड। F5 की इधर से ही चल रहा है, इसको स्लाइड बोलते हैं। अगर बिहेवियर नहीं भी लगाओगे, देखो हमने हटा दिया, नहीं भी लगाया तो आपका स्लाइड ही चलेगा, यानी टेक्स्ट आपका इस तरीके से स्लाइड होकर चलता रहेगा। तो ये बिहेवियर का काम है, ठीक है। बिहेवियर अल्टरनेट और स्लाइड तो होता है। डायरेक्शन का मतलब किधर को जाए, लेफ्ट लिख दिया मतलब मैटर आपका ये लेफ्ट जा रहा है। अगर यहाँ पर हमने लिख दिया डायरेक्शन को राइट, तो राइट जब लिख दिया तो क्या होगा कि मैटर आपका राइट जाएगा। सेव कराया, रिफ्रेश किया, ये देखो राइट जा रहा है, ठीक है। तो बिहेवियर भी चूंकि डाल दिया तो राइट आपका आ जाएगा। अगर यही हम राइट की जगह पर अप लिख देते हैं कि भाई ऊपर जाए, तो अप कर दोगे, सेव कराओगे, रिफ्रेश नहीं, देखो ऊपर जा रहा है, क्योंकि अल्टरनेट केस लिए ऊपर लड़ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। इसके साथ अगर हमारे चैनल पर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।